प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस पर आज हम लोग स्टडी करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, आइए इसको दो एग्जांपल से समझते हैं। ही डज नॉट गो टू मार्केट। सेकेंड एग्जांपल है दे डू नॉट गो टू मार्केट। इसमें देखिए सबसे पहले फर्स्ट में आया है सब्जेक्ट ही है एंड सेकेंड एग्जांपल में दे है। देखिए पहला सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल है, ये दोनों में फ़र्क है। तो सिंगुलर के साथ देखिए यहाँ पर डज नॉट आया है हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल के साथ डू नॉट आया है, और उसके बाद वर्ब आया है, फिर ऑब्जेक्ट आया है। दोनों एग्जाम्पल में देख लीजिए ध्यान से। आइए थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं सिंगुलर के और प्लूरल के बारे में बारी बारी। सबसे पहले हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट में देखिए अगर सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ डज नॉट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? शी डज नॉट गो टू स्कूल डेली। रमेश डज नॉट प्ले फुटबॉल। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। शी डज नॉट गो टू स्कूल डेली। ही डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। द कोकोनट palm डज नॉट ग्रो वेरी टॉल। कोकोनट palm एक ही चीज़ है, दो वर्ड की वजह से ये प्लूरल नहीं है, बल्कि ये कोकोनट पाम, कोकोनट का ट्री, एक ही सब्जेक्ट है। रमेश डज नॉट प्ले फुटबॉल। शी डज नॉट लिव इन दिल्ली। ठीक है ना। आइए प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट अगर हमारा होगा तो उस केस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में जैसे कोई यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है और तो उसके साथ डू नॉट आएगा और फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। यू डू नॉट ईट fruit daily. They do not play football. I do not study in Iqra Modern School. ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा सिंगुलर और प्लूरल के केस में। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? अब हम देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये देखिए फार्मूला है। सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है भाई? डू डज को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल डज शी गो टू स्कूल डेली। डज देखिए पहले आया हुआ है इसमें, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। डज ही नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। डू यू ईट फ्रूट डेली। डू दे प्ले फुटबॉल। तो डज या डू सबसे पहले आया हुआ है। ठीक है ना। सिंगुलर के केस में डज पहले आया हुआ है, प्लूरल अगर हमारा सब्जेक्ट है तो डू पहले आया है। अब हम देखिए एक क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, जैसे क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं भाई? जैसे व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, व्हाट, ये सब क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। इनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं सेंटेंस बनाने में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन सेंटेंस बनाने में क्या कैसे इस्तेमाल करते हैं? देखिए वेयर डू यू वर्क। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट जो हमारा है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आया है और हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड आया है। जैसे देखिए हमारा यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हमारा यू है, प्लूरल है, तो उससे पहले डू आया है और इससे पहले भी हमारा क्वेश्चन वर्ड आया है। तो वेयर डू यू वर्क, व्हाट डज ही डू, व्हेन डू वी स्टार्ट, व्हाई डू दे प्ले फुटबॉल सो लेट, हाउ डू यू कंप्लीट योर होमवर्क। ठीक है ना। तो थोड़ा इसको देख लीजिएगा और बार बार देख लीजिएगा, समझ में नहीं आ रहा है तो ये स्टडी कर लें अच्छे से और सेंटेंस बनाएं खूब सारा। आप लोग पॉजिटिव सेंटेंस बनाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, अलग अलग सब्जेक्ट लेकर के सिंगुलर प्लूरल के साथ अलग अलग सेंटेंस बनाइए। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड के साथ भी बनाइए सेंटेंस। आप ढेर सारा प्रैक्टिस करिए और कोई सेंटेंस आपको डाउट लगता है तो कमेंट में लिखिए और अगर कुछ दिक्कत होगी तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा।
ठीक है ना। और ऐसे भी कमेंट में ढेर सारा सेंटेंस बना करके लिखिए आप सभी लोग।